हेलो, गुड इवनिंग। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे से होंगे। वीडियो आने में 1-2 दिन लग गया आप लोगों का, लेकिन आगे से प्रयास करेंगे कि आपको टाइम से मिल जाए। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि एवरी वीक आपको एक वीडियो क्लास जरूर मिले। जैसा कि हमने बताया था कि मैं एक विगनर के लिए सीरीज शुरू करूंगा, जो कि बाजार में बिल्कुल नए नए आए हैं। तो जो नए नए मार्केट में आए हैं उनको क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उनको बाजार में आने के बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती है, किन किन चीज़ों से वो सामना करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों पे मुझे लगा कि एक सीरीज बनानी चाहिए, और उसी में मैं प्रयासरत हूँ। और मुझे लगता है कि इससे जो भी बाजार में नए नए पार्टिसिपेंट आते हैं, जो भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो जीरो नॉलेज है, उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा और उनको बाजार की समझ आएगी। तो उन्हीं पे मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। तो अब जो भी लोग नए हों, अगर आपके फैमिली मेंबर में हो या जो भी दोस्त लोग बाजार में आना चाहें, तो उनको ये वीडियो आप रेकमेंड कर सकते हैं कि इसको देखो, जो भी ये पूरी सीरीज है, ताकि उनको कम से कम इतनी नॉलेज हो जाए कि वो बाजार में आने आने वाले वक्त में सरवाइव कर सकें, उसमें पैसा बना सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा बाजार की बात करूंगा प्रत्येक वीडियो में। जो भी बाजार की बात रहेगी वो भी मैं थोड़ा सा कर लूंगा, ताकि आप लोगों को मार्केट में के उतार चढ़ाव से वाकिफ रहें। कहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड करना है, कैसे बास्केट बनाना है, किस प्रकार हेज करना है, कहाँ करना है, तो आपको एक कहीं ना कहीं लेवल मालूम होगा। बाजार का मूड कहीं ना कहीं मालूम होगा कि बाजार करना क्या चाह रही है। अनुमान लगाएंगे, और तुक्का चलता है नहीं चलता है उसको भी आप लोग देखेंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, और सीधा हम आपको निफ्टी की चार्ट पे ले आए हैं। और यहाँ डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था, पहले भी बताया भी था कि बाजार की जो अपसाइड है, बाजार में तभी कोई गिरावट आ सकती है जब बाजार एक ही दिन में अपने 3-4 दिनों की जो भी ट्रेड हुआ है उस ट्रेड को, हाई लो को खत्म कर दे। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि बाजार ने ये काफी बड़ी सेलिंग आई थी, और उसके बाद ये लगभग 1-2-3-4 दिनों का जो भी ट्रेड था उसको खत्म कर दिया था। और जो सपोर्ट एरिया था हमने मार्क करके दिया भी था आप लोगों को कि सपोर्ट एरिया हो सकता है, और वहां से रिटर्न होने का प्रयास किया था। और रिटर्न होने के डे भी हमने अपडेट किया था कि ये सपोर्ट एरिया है। होप सो आपने उसको देखा होगा। इसका कारण था कि एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था और दूसरा एक गैप एरिया भी था। तो जब भी ऐसा होता है तो एक सपोर्ट एरिया वहां जनरेट हो जाती है। अब आगे क्या है, आगे का क्या हो सकता है कि यहाँ पे ए जो है 21,555, 21,555, इसके ऊपर अगर फिर से क्लोज कर जाती है तो मार्केट को और तेजी से ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे डाउन होके फिर से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसकी संभावना अभी कम है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हमें मान के चलेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट करे, और रजिस्ट करके फिर आगे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जितनी बड़ी गिरावट हुई है इसे खत्म करने के लिए गैप अप चाहिए अच्छा खासा, तभी ये इसे खत्म करेगा। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये बैंड हमारी ब्लास्ट है, और पूरी एक अच्छी खासी कैंडल बन रही है। और अब मुझे लगता है कि मंथली क्लोजिंग जो होने वाली है 29 को, काफी ज्यादा वोलाटाइल होगी, और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन करेगी। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, चूंकि ईयरली क्लोजिंग भी साथ ही साथ हो रहा है, सेम डे में मंथली क्लोजिंग भी है और ईयरली क्लोजिंग भी है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। वहां पे अगर कोई एफएनओ के ट्रेडर होंगे तो सीईपी बाइंग हेज लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है, जिसमें प्रीमियम नहीं गलेगी और उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये काफी भरी हुई है, तो ये बुलिश है, ये दिखा रहा है। आप बैंड को लेकर जाएंगे तो बोलिंजर बैंड भी आपको ब्लास्ट कंडीशन में होगा, तो ये दिखाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे आगे, कि आगे जब ये बैंड ब्लास्ट कर गया है तो हम फिर बैंड ब्लास्ट रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है? ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी, और कुछ भी नहीं होगा। कोई भी गिरावट मिलती है तो वहां पे हम लोग बाइंग के प्रयास करेंगे कि वहां पे बाइंग कर लें। सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि किसी भी सपोर्ट से वो बैक कर जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा बाजार में। उसके साथ ही साथ हमारी जो ईयरली कैंडल बनेगी तो वो भी काफी बुलिश बन रही है। एक चीज और देखिएगा, ईयरली कैंडल जब बनती है तो फर्स्ट 3 मंथ में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में,
वो क्या करता है कि एक पूंछ बनाने का प्रयास करता है, जिसके कारण हो सकता है कि जनवरी से मार्च के बीच में कोई डिस्काउंट सेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा मिलता है तो आप उसका फायदा बनाएंगे, उठाएंगे भी फायदा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अक्सर देखा गया है कि जनवरी से लेकर और मार्च के बीच तक में हर साल जब ये स्टार्टिंग होगी तो वो ईयरली कैंडल की फॉर्मेशन बनती है, और वहां पे ये डिस्काउंट सेशन देखने को मिल जाता है। तो ये भी देखने को मिल सकता है, और वो डिस्काउंट सेशन में आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इतना ही है बाजार में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप अनुमान लगाएंगे, देखेंगे ब्रेकआउट की जो भी ट्रेड होती है, मैं उसको अपडेट करने का प्रयास करता हूँ। ब्रेकआउट लेवल आप उसको देखेंगे, वो काफी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए, तो बिगनर लोगों के लिए आगे से ये जो मार्केट के बारे में होगी वो वीडियो के लास्ट में अपडेट करेंगे। स्टार्ट हम लोग सीधे पढ़ाई से करेंगे, ताकि आप लोग का इस पे फोकस रहे, ना कि मार्केट पे फोकस हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो अब आप ये मानो कि आपको बाजार में आना है, ठीक है। आप बिल्कुल जीरो नॉलेज आपके पास है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, और आपने किसी अपने दोस्त को देखा कि वो ट्रेड कर रहा है या मोबाइल में लेकर कुछ कर रहा है, या कहीं पे आप टीवी वगैरह पर देखते हो निवेशक ने इतना पैसा लगाया, इतने पैसे आ गए। बहुत सारी चीजें होती है, या आपको लगता है कि मेरा एक साइड इनकम होना चाहिए था, चलो हम इधर आकर देखते हैं, अपना ऑफिस भी कर लेंगे और मार्केट में भी आकर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके पैसा बना लेंगे। आप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से आगे बढ़ना चाहते हो, म्यूचुअल फंड तक की आपने इन्वेस्टिंग कर ली है, ये मैं मान के चलता हूँ। आप म्यूचुअल फंड से आगे की इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि जब इस बाजार में आना है तो आप वहां पे एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि आप वहां पे जो भी कुछ शेयर खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, डीमेट फॉर्म में वहां रख सकते हो। जैसे बैंक में आपके अकाउंट है, उसमें जब तक पैसा पड़ा हुआ है डीमेट फॉर्म में है, जब आप उसको निकालते हो फिजिकल फॉर्म में, वो हाथ में आ जाता है तो रीमेट फॉर्म में आपका होता है। ठीक है। तो डीमेट फॉर्म में आप वहां पे रख सकते हो, जिससे कि इजिली आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, इजिली खरीद बिक्री कर सकते हो। इस चीज का फायदा होता है। तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवानी होगी। अब सवाल है कि डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवाई जाए। तो लगभग जितने भी बैंक हैं, लगभग सारे नहीं, तो उनका अपना एक डीमेट अकाउंट खोलने का भी होता है। जैसे एच डी एफ सिक्योरिटीज है, रेलिगेर है, बहुत सारे हैं। तो आप एसबीआई का भी है, आप उसमें जा सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, जिसको हम लोग कोसते रहते हैं कि भाई ये तो ये हो गया, जैसे खराब हो गया, चलते हुए रनिंग मार्केट में हैंग कर गया, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जस्ट लाइक जीरोधा। जीरोधा है ना, कि ये उसको यूं आप समझ लीजिए कि जीरोधा इज जस्ट लाइक ससुराल, कि कोसते रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना। बोलेंगे उसको कि भाई ये कमियां है, बट छोड़ने वाले नहीं है। तो वो वही चीज है। तो सबसे प्रचलित जीरोधा है, उसकी ठीक ठाक यूआई है। और मैं समझता हूं कि जो नए लोग आते हैं उसी टाइप का देखिए। जीरोधा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसको आप देखिए। आप किसी भी ब्रोकर को देख सकते हैं, आपको जो भी कम पैसा में जिसकी ब्रोकरेज लगे, इस सब चीज का ख्याल रखिएगा। स्टार्टिंग फेज में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी में भी आप अपनी अगर बैंक अकाउंट है उसमें भी आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है आपको। तो आपका जैसे ही अब चलो डीमेट अकाउंट फटाफट खुल गया, तो डीमेट अकाउंट खुलने के बाद आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आएगी कि जैसे ही आपका खुलेगा, पता नहीं क्या होता है, आपको बहुत सारे फोन आने शुरू हो जाएंगे। फोन आएंगे कि देखो भाई, ट्रेड करते हो आप बाजार में, आप ट्रेड करो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको रोज 25,000 कमाई करवा दूंगा, मैं आपको रोज 50,000 कमाई करवा दूंगा, बस हमें आप 5,000 रुपये दे दो। तो उनसे पूछना कि आपको मैं 5,000 रुपये दे दूंगा और आप मुझे रोज 25,000 कमाई करवा दे, तो आप खुद नहीं क्यों कमाते हो? ये वाली बात है। तो वो आपको करेंगे, तो उनसे बच के रहना है आपको। आपको कभी भी इस तरह के कोई भी सर्विसेज नहीं लेनी है, जो आपको कहता हो कि 5,000 रुपये दो महीने का, मैं आपको ये करवा दूंगा। टिप्स टिप्स नहीं, हाँ सीखना है बात अलग है, लेकिन टिप्स बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? ज्वाइन मन नहीं करना है। बहुत मैसेज आपको आएंगे, तरह तरह आएंगे, फोन भी आकर आपको लगेगा मैंने डीमेट अकाउंट खोला, यानी कहाँ से लगा। ये आता है क्योंकि वो लोग बताएंगे कि मैं तो भाई डाटा शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन वो सब होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको आएंगे तो स्टार्टिंग फेज में उससे बचना है। अब जब आपका डीमेट अकाउंट खुल गया, तो अब दिक्कत यहाँ पे आएगी कि खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है। ये भी आपको कभी कभी कठिनाई होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से लोग पहले तो डरे हुए रहते हैं। तो खरीदना और बेचना आपको सीखना पड़ेगा, बाइंग करना और सेलिंग करना सीखना पड़ेगा।
तो वो मैं पहले आपको आज बताना चाहता हूँ कि कैसे हम खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। उसके बाद सीखने की श्रेणी में आएंगे कि आपको सीखना क्या क्या होता है बाजार में, क्योंकि अब आप आए हो तो खरीदना बेचना आप तो करोगे ही। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं लिए चलता हूँ। आइए, जैसे ये जीरोधा का है, अकाउंट है, इसमें आप जाएंगे तो जीरोधा में मान लो आपने अकाउंट खुलवा लिया, तो इस प्रकार आपके स्क्रीन दिखेगा। मोबाइल पे भी आएगा तो कुछ इसी तरह का होगा। अब खरीदना है, तो खरीदने बेचने के लिए क्या है कि आप जैसे ही इस कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बी लिखा हुआ मिलेगा, एस मिलेगा, इस तरह से डैश है। तो बी का मतलब हुआ कि बाय। आपको अगर कुछ खरीदना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं, सेल करना है तो इस पे करते हैं। और यहाँ से मार्केट डेप्थ बताता है कि बायर कितने हैं और सेलर की इस साइड कितने हैं। यहाँ पे टोटल दिखाएगा इतने बायर इतने सेलर। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग गलतियां करेंगे कि देख लेंगे बायर ज्यादा है सेलर कम है, इस पे बेट लगा देंगे। ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ होता है, पोजीशन हिडन होती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो एक चार्ट खुल जाता है इस प्रकार का, जो ग्राफ आपको बना हुआ दिखेगा। इस प्रकार से छोटे 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 आपको ग्राफ दिखेगा। मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्या होता है ग्राफ, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्टडी करने पड़ते हैं, वो सारी मैं डिटेल में आगे आने वाले वक्त में। इस सीरीज की कम से कम 40 से 50 क्लास होगी आप लोगों की, 40 to 50 बिगिनर के लिए। और उन सब में इन सब की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल भी देख सकते हैं, टेक्निकल देखेंगे। फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, इवेंट क्या है, डिविडेंड कब दिया है, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को इसमें मिल जाती है। ठीक है। तो अब आपको करनी है खरीदारी। आपकी डीमेट खुल चुकी है, आप इतना नहीं देखोगे, आप सीधा आ जाओगे बाइंग पे। तो बाइंग पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस प्रकार से आपको एक दिखेगा, एक इंट्राडे, एक लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप आज खरीदते हो और आज ही बेच देते हो। जैसे बाजार हमारी 9 बजे खुलती है, लेकिन 9:15 से ट्रेड होना शुरू होता है। 9 से 9:15 के बीच प्री मार्केट होती है। तो 9:15 से जो ट्रेड होती है वो 3:30 में जाकर मार्केट क्लोज हो जाती है, जो हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को अभी सीखिए, कमोडिटी करेंसी में नहीं जाना है अभी फिलहाल। तो यहां पे जाएंगे तो इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसको हम लेके रखेंगे, साल 2 साल, 10 दिन, 5 दिन, जितनी हमारी मर्जी हम उतना दिन रखें, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस प्रकार बैंक में पैसे होते हैं उतना ही हम इसमें शेयर भी खरीद के रख सकते हैं, और आपके शेयर घटेंगे नहीं, वो उसका प्राइस अप डाउन होगा, शेयर आपके पास उतना ही रहेगा। ठीक है। शेयर के लिए आप फंडामेंटल पढ़िएगा कि शेयर क्या होता है। ये सब 9th 10th की बुक्स में भी पढ़ाई जाती हैं कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। तो वो आप थोड़ा सा बेसिक स्टडी करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि हाँ है तो ये तो पता होगा ही। तो यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी है, आपको अगर जितनी क्वांटिटी खरीदनी है, 100 क्वांटिटी, तो आप यहाँ ऐसे टाइप करोगे 100। तो 100 क्वांटिटी में यहाँ चार्ज आपको लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मार्जिन, मतलब कितना पैसा आपका लगेगा। तो टोटल 63,310 रुपये लग रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसकी सबसे बड़ा फायदा है कि आपको दिखता रहता है। और ऑर्डर में देखेंगे मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। तो मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ मार्केट अगर लगा दिया है और बाइंग पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही जो भी प्राइस पे सेलर खड़ा होगा, मान लीजिए कि 633 पे, 633 पे बायर है और यहाँ सेलर अपर सर्किट पे खड़ा है, तो उसी प्राइस पे आपको बाइंग हो जाएगा। मतलब जो नियरेस्ट प्राइस पे खड़ा होगा इस साइड में, उस पे आपकी बाइंग हो जाएगी। मतलब किसी भी प्राइस पे आपको दे दे। तो ये सिर्फ लिक्विड स्टॉक में करनी चाहिए, या एफएनओ की ट्रेडिंग करते हैं और लिक्विड एफएनओ है तभी करनी चाहिए, अन्यथा आपको मार्केट प्राइस का यूज नहीं करना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं वैलिडिटी, डे, इमीडिएट, मिनट। मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं एक बार ऑर्डर दे दूं और तो पूरे डे भर में कभी भी एक्सक्यूट हो, तो डे क्लिक करेंगे। इमीडिएट मतलब अभी हमने किया और अभी ये ऑर्डर होना चाहिए। और एक होता है मिनट, इसमें हम टाइम दे सकते हैं कि कितना मिनट तक रहे हमारी ऑर्डर वैलिड। तो ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद आती है एक लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि प्राइस चल रही है 633 और आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको लूंगा 620 में, तो आप यहाँ पे 6 to 0 कर देंगे। 6 to 0 कर देंगे तो अब प्राइस
जब बाएं पे क्लिक करेंगे तो 620 आएगा, तभी आपका एक्सक्यूट होगा। अगर 620 नहीं आएगा तो एक्सक्यूट नहीं होगा। ये बात का याद रखिएगा। तो 600 चल रहा है तो मुझे 600 पे खड़े, आपको लगता है कि 600 गिरेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आते हैं तो ये लगता है कि ये तो शेयर बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो वो आपको जब भी लगे तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब कि 100 क्वांटिटी हम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के स्क्रीन पे एक 10 ही क्वांटिटी दिखे। तो यहाँ पे आप 10 टाइप कर सकते हैं, 10, और बाइंग करेंगे तो आपका ऑर्डर तो लगा लेकिन यहाँ दिखेगा 10। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। आप 10 टाइम से कम नहीं कर सकते, मतलब 100 का 10, 10 से नीचे नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं कर सकते। मतलब किसी जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होगा उसका 10 पार्ट मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए, उसके ज्यादा आप जितना कर लें। तो ये हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिमिट हाइड भी कर सकते हैं, बड़े बड़े जो पंटर होते हैं कर लेते हैं। उसके बाद आता है एसेल ऑर्डर। ये आप खरीदने के बाद कोई एसेल लगाना चाहते हैं, मान लीजिए 633 पे आपने खरीदा, आप चाहते हैं कि मेरा एसेल लग जाए, तो आप एसेल ऑर्डर भी यहाँ डाल सकते हो। एसेल ऑर्डर में आपको प्राइस डालना होगा और एसेल डालना होगा, तो जिससे क्या होगा कि अगर उस लेवल पे आएगा तो अपने आप आपका कट जाएगा। एसेल ऑर्डर की ये तो जनरल चीजें होंगी, जो आप आएंगे तो आई थिंक आपको स्टार्टिंग में पता लग जाएगी दोस्तों के द्वारा, किसी के द्वारा। लेकिन सबसे यूनिक चीज एसएल ऑर्डर की क्या है कि हम लोग कोई भी ट्रेड जो हायर प्राइस से लेना चाहते हैं, जो प्राइस अभी चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये चल रहा है 633, 633, और मेरे पास ये नहीं है। शेयर बाजार की सबसे बड़ी खासियत यही है, इस बाजार में आए हैं कि जनरली क्या होता है कि आप यहाँ पे शेयर आपके पास नहीं हो फिर भी आप इसको बेच सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं, इसकी सबसे बड़ा फायदा यही है। लेकिन अदर बिजनेस में क्या है, वो आपके पास होना चाहिए तभी आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पहले बेच भी सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। ठीक है, ये एफएनओ में होता है। अगर आप इक्विटी में करते हैं, जो कि ये दिख रहा है, तो ये आपको इंट्राडे में ही करना होगा। बहुत दिक्कत आने वाली है, अगर आप इंट्राडे में नहीं करेंगे तो ये सब भी लग जाएगा। तो इक्विटी में कभी नहीं करना है, तो ये बेचने और खरीदने वाला काम आप सिर्फ एफएनओ में करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास नहीं भी हो तब भी आप बेच सकते हैं, बेच के भी पैसा बना सकते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में तो खरीद के बना सकते हैं, गिरते हुए में बेच के भी बना सकते हैं। तो वहां पे इसका जो बेस्ट यूज होता है, हम लोग एक ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। हमारी वीडियो आप देखेंगे प्रीवियस की, तो उसमें आपको ब्रेकआउट ट्रेड का एक मिलेगा। ब्रेकआउट ट्रेड जो ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है, ऑप्शन को हाथ नहीं लगाना है स्टार्टिंग में आएंगे तो, कम से कम 1.5-2 साल तक, उसके बाद ही सोचना है। तो उसमें क्या करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड वालों के लिए भी बता दें। तो अब ब्रेकआउट रेट में हमें हाई पे लगानी है, मान लो कोई प्राइस चल रही है 620 और हमें ऑर्डर लगानी है कि नहीं 650 पे लगे, 650 पे, तब वहां पे हम एसएल ऑर्डर का यूज करते हैं, और एक्सक्यूट का भी यहाँ पे हम लोग 650 रख देते हैं। तो जैसे ही करेंगे जो भी क्वांटिटी यहाँ डालकर, तो उस ऑर्डर पे हमारा ऑर्डर लग जाता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मतलब 650 के ऊपर ब्रेकआउट होना है, तो 650 जैसे ही क्रॉस करेगा ये बाइंग हो जाएगा। तो एसएल ऑर्डर का हम वहां भी यूज करते हैं, और एसएल ऑर्डर की ट्रेड खरीदने के बाद अपने ट्रेड को बचाने के लिए भी नुकसान से नीचे यूज करते हैं। तो एसएल और एसएलएम, यहाँ दो चीजें हैं। एसएल और एसएलएम में क्या फर्क है? एसएल मतलब जो प्राइस आपने दिया है इसी प्राइस पे आपका कटेगा। कभी कभी फ्रिक ट्रेड होता है, जब आप बाजार में आओगे तो फ्रिक ट्रेड का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब एक बड़े बड़े पूछ बनेगी, ऊंचा उतार चढ़ाव बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। तो उसे बचाने के लिए हम लोग एसएल ऑर्डर यूज करते हैं, लेकिन एसएलएम करेंगे तो आपको उसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो एसएलएम देते इसलिए है कि जो भी प्राइस पे आए हमारा कट जाए। अब मान लो 650 है और एसएलएम हमने लगा रखा, 650 पे कोई भी उस साइड में बायर नहीं था, बायर खड़ा होगा या सेलर होगा 670 पे, तो उस केस में 670 पे भी एक्सक्यूट हो सकता है। तो एसएलएम में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को प्राइमरी स्टेज में सीखना होगा। इन चीजों की अभी आवश्यकता नहीं है, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती है। तो अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें बाइंग कैसे करनी है, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, एसएल प्राइस क्या है, एसएलएम प्राइस क्या है। इतना आपको सीख लिए हो। अब जब आप इतना सीख लेते हो तो अब आती है यहां से मेन चीज शुरू कि खरीदना क्या है, कैसे काम करना है। तो आप जब भी आओ, तो जब स्टार्ट करना हो तो आप सिंपली इक्विटी से स्टार्ट करेंगे, और अदर चीज से स्टार्ट नहीं करेंगे। डिलीवरी लेकर पोजीशन स्टार्ट करेंगे और बास्केट के थ्रू करेंगे। आपको बहुत सारे ब्रोकर के, आप ही जिस अकाउंट खुलाएंगे वही ब्रोकर से कॉल आ सकता है कि भाई ये ट्रेड अच्छा है, ये टारगेट अच्छा है। लेकिन आपको नहीं लेना है, आपको खूब पढ़ना है, आने के बाद यहाँ 1-2 साल स्टडी करनी है बाजार में, और तब आपको जो करना है
करते रहो। तो स्टार्टिंग फेज में आप बास्केट के थ्रू आएंगे, और बास्केट के आने के बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। तो अब पढ़ना क्या है इस बाजार में? बहुत से लोग सोचते हैं कि इस बाजार में पढ़ने वाली भी चीज कुछ है क्या। तो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज है, लॉट ऑफ चीजें हैं। एक समंदर है बाजार, और समंदर में आपको जहां जाएंगे वहां पानी आपको मिलेगी, याद रखिएगा। तो पढ़ने में क्या है, पहले बहुत सारी इसके टर्म, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, कुछ एस्ट्रोगान की भी बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम बीते हुए प्राइस को, चार्ट को देखकर, ग्राफ को देखकर जब आने वाले प्राइस का अनुमान लगाते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जब हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर, कंपनी के प्रॉफिट लॉस पास्ट, जो भी उसके काम हुए हैं प्रोडक्ट का, चाहे जो भी चीजें हैं, उसको देखकर अनुमान लगाते हैं आने वाले वक्त का, तो उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इसी प्रकार के अलग अलग आपको एनालिसिस देखने को बाजार में मिलेगा, और वो सब आपको सीखना पड़ेगा। किसी एक में एक्सपर्ट तो आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, ये बाजार को याद रखिएगा। तो जब हम आज बात करेंगे, आपको जो सिखाने का प्रयास कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस का ही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समय रहेगा तो हम बेसिक का, फंडामेंटल भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले टेक्निकल को इसलिए सीखें कि स्टार्टिंग केस में जब आप आएंगे तो आपके लिए फंडामेंटल बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसकी आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप तो उछल कूद करने की कोशिश करोगे, जंप लगाने का प्रयास करोगे, तो नहीं करना है। तो जब टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बाजार में जब आप आएंगे, अब तो नॉलेज और जितनी भी सूचनाएं हैं काफी तेजी से प्रसारित होती हैं, तो आप बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में आओगे कि क्या सीखना है, क्या करना है। आपको अलग अलग स्ट्रेटजी मिलने लगेंगी, सब कुछ मिलने लगेगा, आप उन सब पर ध्यान नहीं देंगे। आप सिंपली समझेंगे, पहले ग्राफ की स्टडी करें कि ग्राफ किस प्रकार से काम करेगा, क्या क्या चीजें, मूल चीजें होती हैं। उन्हीं में, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कैंडल स्टिक जो होती है उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों के, जिस पर बहुत सारे वीडियो आपको हर जगह मिलेंगे। मैं भी उस पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या होता है, और बहुत छोटे छोटे बेसिक टर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो उसी को स्टार्ट करेंगे कि इसको कम से कम आप लोग सीख लेंगे, और जब इसको सीख लेंगे तो एक हिलेगा मिलेगा वीडियो है, उसको भी जरूर देख लेंगे। और फिर चार्ट ट्रेडिंग की 4 वीडियो है, उसे भी देख लेंगे। उतने के बाद मुझे लगता है कि आप बाजार में बेसिक सरवाइव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पढ़ाने के लिए हमने एक, हमारे एक स्टूडेंट ने ही बनाया है कि किस प्रकार से बिगनर को क्या क्या देखना है। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक विथ इंडिकेटर, जहां जहां जरूरत पड़ेगी ये आप देख लेंगे। यहाँ आएंगे, ये सारे कुछ है, तो मैं सबका आपको दिखाता भी जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा हर दिन। तो सबसे पहले कि बिल्कुल हिंदी में बनाई गई है, और मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वाटर कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक होता क्या है, ये किसको कहते हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक यहाँ लिखा हुआ है, इसको तो पढ़ लेंगे, मैं अपने शब्द में बता देता हूँ जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा। जब प्राइस जब प्राइस लगातार एक साथ चलता है, और प्राइस के साथ खरीद और बिक्री होती रहती है, क्योंकि बाजार में हर सेकंड, और हर सेकंड के अंदर जो भी टाइम, उसमें खरीद बिक्री होती रहती है, तो उससे जो प्राइस बनता है, उस वो कैंडल स्टिक का रूप ले लेता है चार्ट में। अलग अलग प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं, उसमें भी कैंडल स्टिक एक पार्ट है, तो छोटे छोटे कैंडल का रूप लेता है, जापानीज कैंडल जिसे कहते हैं। तो उन कैंडलों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। कैंडल जो बनते हैं प्राइस के आधार पे अलग अलग रूप के बनते हैं। कुछ कैंडल को बुलिश कहते हैं, कुछ को बेरिश कहते हैं। बुलिश मतलब बाजार को ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बेरिश मतलब नीचे जाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से कैंडलें बनती हैं। तो आपको इस प्रकार से दिखेंगी जब आप कैंडल स्टिक में जाएंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइए, ये देखिए आप, ये सारे एक कैंडल स्टिक है, और टोटल 17 प्रकार के चार्ट होते हैं। कैंडल, बार, कलर, लाइन, वर्टेक्स, स्टेप, माउंटेन, बेस लाइन, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, हेकिनाशी, कागी, लाइन ब्रेक, रेनको, रेंज बार, पॉइंट एंड फिगर। हम यहाँ चर्चा करेंगे कैंडल स्टिक की। इसको समझाने के बाद फिर समय मिलेगा तो हम आगे की चार्ट पे भी आपको वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे, इन सब पे हम बनाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपकी नॉलेज बैंक बढ़े। लेकिन फिलहाल चूंकि बेसिक मैंने नए लोगों के लिए स्टार्ट किया है कि उनको कम से कम समझ में आए कि क्या चीजें होती हैं, तो वो है ना। तो कैंडल स्टिक जब पढ़ते हैं तो एक चीज पहले जान लीजिए कि एक कैंडल जो बनती है उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जब भी एक कैंडल बनती है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो कैंडल है,
इसके तीन पार्ट होते हैं, 1 2 3। और इसको नीचे के जो ये पार्ट होते हैं दोनों साइड, इसको हम लोग पूंछ भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं इंग्लिश में। कैंडल की ये बत्ती जैसी हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनती है। तो एक कैंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके अलग अलग प्रकार की कैंडलें होती हैं, और उनके आधार पे हम पता कर लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाने का प्रयास करेगा या प्राइस नीचे जाने का प्रयास करेगा। ये बहुत सारे कैंडलों को मिलकर एक पैटर्न भी बनता है। उन पैटर्न को देख के भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि लॉन्ग टाइम में बाजार किधर जाने की कोशिश करेगा, शॉर्ट टाइम में किधर जाने के प्रयास करेगा। मतलब एक समूह जब कैंडलों का यूज करते हैं तो अलग अलग पैटर्न भी बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे आपसे आने वाले दिनों में। तो पहले समझे 1 2 3। तो अब होता क्या है कि जब दूसरी कोई कैंडल बनती है तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो कैंडल इस थर्ड पार्ट तक आने की कोशिश करता है, चाहे उसकी पूंछ आए, चाहे वो कैंडल का बॉडी आए। ये भरा हुआ जो पार्ट है इसे हम लोग कैंडल की बॉडी कहते हैं, और इसे हम लोग कैंडल की पूंछ कहते हैं, विक। तो ये थर्ड पार्ट तक आने का प्रयास करता है। कभी कभी होता है कि अगली कैंडल इसके ऊपर गैप अप लेता है और आगे बढ़ना शुरू करता है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलता है कभी कभी। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना होती है कि इस थर्ड पार्ट तक आने का प्रयास करता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट करना। मान लो कि कैंडल बन गई, अब हाँ ये बुलिश है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके थर्ड पार्ट के पास कहीं ऑर्डर लगा के रखते हैं बाइंग का, लिमिट ऑर्डर, कि यहाँ पे आएगा तो मेरी खरीदारी होगी, जिसको हम बोलते हैं कि डिस्काउंट लेना। जैसा कि आप इधर देखिए आकर, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, एक एक कैंडल बनी, ये सब अलग अलग रूप की कैंडल मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। एक कैंडल यहां से यहां बन गई, कितनी बड़ी है, 576 से लेके 596। तो यहां से लेके यहां तक हम तीन भाग में इसको बांटेंगे, ठीक है ना, 1 2 और 3। अब ये दूसरी जो कैंडल बननी थी, देखिए इसके एक क्वार्टर तक गिर के आएगा, इसके एक क्वार्टर तक गिर के आया, तो हम लोग इसको डिस्काउंट कर सकते हैं। अब यहां तक ये कैंडल बना, अब यहाँ पे देखिए एक क्वार्टर ना आके थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर तेजी से भागा। तो कभी कभी एक क्वार्टर आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन वो आता रहता है, और इसी प्रकार से फॉर्मेशन कैंडलों की बनती रहती है ऊपर नीचे का। बहुत कम कैंडलें होती हैं जो कि उसके उस क्वार्टर को पूरा नहीं, क्वार्टर या छोटा सा पार्ट को टच नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। इस बात को कैंडल स्टिक में ध्यान रखिएगा। तो तीन पार्ट होते हैं उसके, और उसमें बॉडी होती है और पूंछ होती है। ये हो गया कैंडल का पार्ट। आगे आते हैं अब, बहुत लंबा चैप्टर होगा तो आराम से पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कैंडल मिलेगा, जैसे आप है कि कैंडल एक शरीर दो बात, बिल्कुल गूगल का हिंदी है। तो इस चीज को समझना है। बुल कैंडल में ओपन रेक्टेंगल के नीचे से और क्लोज के इतना नहीं जाएंगे, इसमें सिंपली समझ लीजिए। एक बुल कैंडल होता है, कि बियर कैंडल होता है। बुल कैंडल होता है जो बाजार को ऊपर जाने के लिए होता है, बियर नीचे के लिए होता है। बुल कैंडल मेनली ग्रीन होता है, बियर का रेड में होता है। तो इस प्रकार के आपको ग्राफ मिलेंगे, जिसे हम लोग कैंडल कहते हैं, ठीक है। उसमें एक बेरिश कैंडल होगी, एक बुलिश कैंडल होगी। कैंडल में आप आएंगे तो यहाँ पे एक लो मिलेगा, एक क्लोज मिलेगा, एक ओपन प्राइस मिलेगा, एक हाई मिलेगा। ये कैंडल के चार पार्ट आपको मिलेंगे। इस पार्ट को शैडो भी कहते हैं, इसे बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपर शैडो कहते हैं, इसे लोअर शैडो कहते हैं, इसे कैंडल का बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं। एक कैंडल में क्या होते हैं, लो, हाई, ओपन, क्लोज। ये प्रत्येक कैंडलों में आपको देखने को मिलेगा। इस लो, हाई, ओपन, क्लोज से हम बहुत सारी चीजों को निकालते हैं, पीवेट वगैरह निकालते हैं, आने वाले वक्त में इंडिकेटर वगैरह भी इन्हीं सब चीजों से बनता है। तो उन्हें अभी नहीं जानना है, अभी इन सब चीजों को आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप नए नए अभी बाजार में आए हो, तो ये भी आपको हार्ड लगेगा। ये बाजार को ऊपर या नीचे किस साइड में जाएगा, ये कैंडलों से पता लगता है। रेड कैंडल द्वारा होता है कि बाजार में गिरावट है, ग्रीन मतलब होता है बाजार में अपसाइड है, मतलब प्राइस ज्यादा मजबूत है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको कैंडलें देखने को मिलेगी। कैंडल से हम लोग करते क्या है कि प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस किस साइड में जाना चाह रहा है, उस पे भी देखने की कोशिश करते हैं। कैंडल से अलग अलग स्ट्रेटजिक कैंडल भी बनाई जाती है,
उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो कैंडलों का प्रयोग काफी अच्छे से आपको सीखना है, समझना है, तभी जाकर आप बाजार में आगे सरवाइव करेंगे। तो एक कैंडल स्टिक में अलग अलग कैंडल बनते हैं और उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पिन बार, डोजी, पिन बार, पियर्सिंग, शूटिंग स्टार। तो इन सब हैमर, इन सब के बारे में हम आगे एक एक करके हर एक वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। बहुत सारे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, बॉटम, जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो सारी हम आपको इस पर पढ़ा देंगे, ताकि इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इन सबको देख लीजिए। तो जैसे क्या आता है, हैमर कैंडल, यहाँ पे है ना, क्या है, हैमर कैंडल। तो हम हैमर कैंडल से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। तो हैमर कैंडल क्या है पहले समझिए। हैमर कैंडल एक खास तरह का कैंडल स्टिक है, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूं। जो कि एक हथौड़े की तरह आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं यहाँ पे आपको इसमें दिखा देता हूँ चार्ट में, उसके बाद जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। इस प्रकार से आपको हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। लोअर साइड जिसमें शॉर्ट शैडो है, बॉडी है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी कैंडल स्टिक में। तो इसे हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, हथौड़ा जैसा, हथौड़ा का ऊपरी भाग और इस प्रकार। तो इस प्रकार से एक हैमर कैंडल बनती है। लेकिन आपको जब चार्ट देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको हैमर दिखेगा। जैसे ही मैंने हैमर बताऊंगा, तो आप चार्ट जब देखेंगे, चार्ट मतलब जो ग्राफ है कैंडलों का, तो आपको मल्टीपल जगह हैमर दिखेंगे। तो उन सभी हैमरों को यूज नहीं किया जाता है। हैमर कैंडल की एक खासियत है। हैमर कैंडल कहता क्या है कि हमेशा हैमर कैंडल प्राइस को गिरते हुए प्राइस में नीचे की तरफ बननी चाहिए, काफी गिरावट के बाद, और बढ़ते हुए भी प्राइस में ऊपर की ओर बननी चाहिए। ठीक है? इस प्रकार से बनेगी या इस प्रकार से बनेगी, है ना। लेकिन सिर्फ ए बन जाना आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब भी कोई हैमर कैंडल बनती है, तो सेकेंड कैंडल काफी ज्यादा कंफर्मेशन कैंडल जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा कैंडल स्टिक जब ये आप पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें तीन पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। पहला पार्ट बताता है कि ए फॉर्मेशन बन रही है, दूसरा पार्ट कंफर्म करता है, और तीसरा पार्ट हम ट्रेड लेते हैं। मतलब हम व्यापार में एंट्री लेते हैं और अपना एसेल डिफाइन करते हैं कि हम कहां पे हमारी एसेल होगी। तो हैमर में जब भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज पड़ जाती है गिरते हुए मार्केट में, जब कोई हैमर बनती है तो प्राइस को उसके ऊपर क्लोज होना आवश्यक है। अगर कोई गैप अप लेके इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर जाता है तो काफी अच्छा होता है, बड़ी बॉडी होगी तो और अच्छा है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्लोजिंग टाइम के पास हम अब इंटर करते हैं ट्रेड में, और हमारा एसेल इस पिन के नीचे होता है या इस हैमर के बॉडी के नीचे क्लोजिंग भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ये वाला इससे कम रिस्की होता है। ऐसा देखा गया कि कभी कभी ये आता है, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज कर भी जाता है तो मार्केट को बहुत कम संभावना फिर होती है कि हैमर कैंडल को कन्फर्म आगे लेके जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वाली जो कैंडल है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो गिरते हुए बाजार में जब नीचे की तरफ आपको कोई ऐसा हथौड़े के जैसा कैंडल मिल जाए, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन और रेड, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको सतर्क हो जाना है और आपको वेट करना है दूसरे कैंडल के बनने का। अगर ये दूसरा कैंडल बनता है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, कोई गैप अप करके करता है बड़ी सी बॉडी वाली, तो मार्केट को फिर तेजी से ऊपर लेकर जाने का प्रयास करेगा। तो हैमर कैंडल हम लोग कोई बॉटम या टॉप जहां बना रहा हो बाजार उसी के पास यूज करते हैं। ठीक है? जैसा कि देखिए यहाँ पे एक पहले डाउन ट्रेंड थी, डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी खासी गिरावट होती है और इस प्रकार से एक कैंडल बनती है। तो जैसे ही बनता है हम सेकेंड कैंडल का वेट करेंगे। सेकेंड कैंडल जब कंफर्म कर लेता है तो थर्ड पे कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, या इसे क्लोजिंग टाइम पे लेंगे, या इस हैमर के पास प्राइस को आने का वेट करेंगे दोबारा तीसरे दिन, चौथे दिन। अगर इसके पास आता है, जितना नजदीक रहे उतना अच्छा। एक बार कंफर्मेशन कैंडल हो गई तो अब जरूरी नहीं कि 3 बजे ही ले लें, हम वेट करेंगे, अगले दिन भी देख सकते हैं, उसके अगले भी देख सकते हैं। प्रयास करेंगे जितना इस हैमर के आसपास हो, और लेने के बाद हमारा एसेल इसके नीचे हो जाता है। और जो भी इस हैमर की लंबाई है उससे से कम 5 to 6 टाइम हमारा एक इनिशियल टारगेट होता है मार्केट में, उतना कम से कम प्राइस मूव करने का प्रयास
करता है। बाकी आप और भी चीजें जब सीखेंगे तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब ट्रेंड के अपोजिट होने की कोशिश करता है कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, तो वहां पे आपको हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। बाकी अगर मार्केट में कोई गिरावट नहीं है, फ्लैट मार्केट है या एक रेंज बाउंड चल रहा है, वहां अगर हैमर जैसी बनती है तो कोई वैलिड नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोई अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में बने तब वैलिड है, अप ट्रेंड में बने तब वैलिड है, लेकिन उन सब में सेकेंड कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि हैमर कैंडल किस प्रकार बनता है, किस प्रकार काम करता है, क्या होता है। तो अब है कि इस वीक आप लोग हैमर कैंडल ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पे बना है, क्या उसमें एक के बाद दो बना, दो के बाद तीन बना तो क्या हुआ, कितना मूव किया नहीं किया, किस कारण से। तो वो आप देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो इसमें मेल एड्रेस भी आप हमें मेल करके बताइए, मैं चेक करूंगा, जिनका भी सही लगेगा उनको मैं आंसर दे दूंगा, बता दूंगा, और आगे भी मैं गाइड कर दूंगा। तो हैमर कैंडल को आप लोग को इस वीक में प्रैक्टिस करनी है, इस चीज का ध्यान रहे। ओके, अगली बार हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में, और भी एक आध, मतलब दो दो लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और लगभग 50 to 60 क्लास होगी इस पे मैक्सिमम। हम कम करने का भी प्रयास करेंगे कि एक में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लें और इसको कम करके 15 से 20 तक ले आए, प्रयास ये रहेगा। लेकिन ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा आप लोगों को बता पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास ये होगा कि जो बिगनर नए लोग आए हैं वो इसको समझ जाएं कि बेसिक ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं बाजार में। इसी बीच में हम छोटी छोटी जो भी चीजें होंगी बाजार की बारीकियां वो भी समझाने का प्रयास करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वहां हम आपको आगे की बताने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।